AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर। आपकी कॉर्पोरेशन का हिस्सा क्या कहेंगे उस बात पर? देखो, इस बारे में मैं क्या बोलूँगा। निहाल साहब हमेशा बोलते थे लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता। हम हमेशा से रिज़र्व ज़मीन को बेचने के ख़िलाफ़ रहे हैं। मालेगांव शहर में अगर ज़मीन का धंधा सबसे पहले कोई करता था तो साजिदा मैडम करती थी। मुझे कोई बता दे कि हमारे ख़िलाफ़ के लोग भी आज तक एक एतराज़ भी उनके ऊपर कर सके क्या कि वो गलत ज़मीन लेती है या गलत ज़मीन बेचती है। मगर दूसरे लोग क्या करते हैं ये भी शहर के सामने है। इसमें मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, मगर आम लोगों को यही बोलूँगा कि रिज़र्व ज़मीन लेना ये फंसने का काम है। और इस तरीके की अगर कोई ज़मीन लेगा तो मुस्तकबिल में उसको नुकसान होगा। आप देखेंगे कि कोई भी शहर, जब एक शहर पुराना होता है और मुज़ाफ़ात जब बसना शुरू होते हैं, कोई भी बड़ा शहर देख लो तो एक सिस्टम से बसता है। मगर मालेगांव शहर में आप देखेंगे मुज़ाफ़ात कोई तरीके से सिस्टम से इसलिए नहीं बस रहा है कि जो ज़मीन बेचने का धंधा कर रहे हैं वो बोगस धंधा करते हैं। इस तरीके से ज़मीन बेची जा रही है कि आप मुज़ाफ़ात देख लो, यहाँ तक कि हाईवे के उधर लब्बैक होटल की तरफ भी जो ज़मीन बेची जा रही है वो कोई सिस्टम से नहीं बस रहा है। जबकि शहर का मुज़ाफ़ाती हिस्सा हमेशा एक अच्छे ढंग से बसाया जाता है और वो लगता है कि एक नया शहर बस रहा है। मगर हमारे शहर की बदकिस्मती इसलिए है कि सियासी लोग ज़मीन का धंधा जो करते हैं वो लोगों को फंसाते हैं और उनका तरीक़ाकार इतना गलत होता है कि गरीब आदमी को समझ में नहीं आता। मैं कई जगह गया तो रोड तक वो लोग बेच डालते, लेआउट तो करते, लेकिन जब जाने आने का मामला होता है पूरे मुकम्मल बस्ती नहीं तो लोग इधर से उधर से चले जाते। मगर जैसे ही मुकम्मल बस्ती होती है तो उनको समझता रहे ये तो रोड से यहाँ भी घर बना हुआ है, तो मालूम पड़ता कि इसको भी बेच डाला बेचने वाले ने। तो ये शहर को फंसाने का काम किया जा रहा। मैं हमेशा निहाल साहब बोलते थे लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता, वही खेल इस शहर में हो रहा है। मैं उधर जो है आबादी काफ़ी ज़्यादा हुई तो वहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? कब्रिस्तान बनना चाहिए, ये तो हमेशा से डिमांड रही और हर सियासी पार्टी की डिमांड रही, हमारी भी रही, वहाँ के लोगों की भी रही। कब्रिस्तान तो बनना ही चाहिए ना। आबादी, निहाल साहब ने रिजर्वेशन किया था 2004 में जब पहले मेयर थे। उस वक्त का रिजर्वेशन अगर जो भी है तो उस वक्त समझ बूझ के रिजर्वेशन किया गया होगा कि आने वाले वक्त में क्या आबादी बढ़ने वाली है, किस हिस्से में बढ़ने वाली है, उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन किया गया है तो ये बात बराबर है कि जो मालक है उसका ओरिजिनल उसको भी कारपोरेशन खरीदी ले। हाँ, रिजर्वेशन के बाद कौन इक़्तिदार में कितने वक्त रहा, उसने उस वक्त उस मसले का हल क्यों नहीं निकाला, ये भी सवाल हमारे सामने है। मगर कब्रिस्तान की ज़रूरत है, कब्रिस्तान बनना चाहिए। हमारे अपने शहर मालेगांव में सेल जोन मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट 2 महीने में कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, एडमिशन ओपन। अपना सुपरमार्केट शॉप नंबर 107 और 108 आगरा रोड मालेगांव।